तो सीधी सी कहानी है कि हवा जो है वो रेत को बोली कि क्यों पड़ी है यहां पे, चल मेरे साथ तेरे को घुमा के लाऊं, और उस रेत को उठा लिया, और उठाने के बाद उसको ले जाके पटकती गई पटकती गई पटकती गई, तो ये वाला रेत का टीला बन गया, और इसी शेप को कहा जाता है बरखान। अब शेप कैसी दिख रही है इसकी, आधे चांद की तरह दिख रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धचंद्राकार। हवा क्या इधर से बहती हुई आती है, तो ये तो वो साइड है जो हवा की तरफ है, और ये वो साइड है जो हवा के अपोजिट है। अब इसमें दो आपको स्लोप दिख रहे हैं, ये वाला है मंद स्लोप जो 5 से और 12 डिग्री तक होता है, मतलब जो हवा की दिशा वाला है, और ये वाला स्टीप स्लोप है यानी बहुत तेज स्लोप है, लगभग 30 से 35 डिग्री तक का होता है। मतलब बात यह है कि जैसे आपने फिसल पट्टी खाई होगी बचपन में, एक तो यूं है फिसल पट्टी तो धीरे धीरे फिसलते आओगे, एक यूं है फिसल पट्टी बिल्कुल तेज ढाल की तो बहुत तेजी से नीचे आओगे। तो इसके जो दो शकल है ना, दो फेस, ये वाला जो फेस है ये तो मंद होता है, और ये वाला जो फेस है वो बहुत तीव्र होता है। तो तीव्र फेस हवा के अपोजिट वाला, मंद वाला हवा की दिशा वाला। अब इसमें बरखान में ये दो भुजा आपको दिख रही है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, इसको कहा जाता है हॉर्न, या इसी को अपन बोले सींग। इन दोनों के बीच में हवा क्या करती है, ऐसे छील छील के रगड़ रगड़ के यहां गड्ढा बना देती है, उसी गड्ढे को कहा जाता है ढांड या तल्ली। अब एक चीज ध्यान देना, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि देखो ये वाला जो फेस है ना, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, और ये वाला फेस कैसा है। एक लेंस देखा आपने, लेंस, वो लेंस इस तरीके से होता है, तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उसको तो कहा जाता है कॉन्वेक्स, और ये जो धसा हुआ भाग होता है इसको कहा जाता है कॉनकेव, यानी ये तो उन्नतोदर, ये नतोदर। अब ये भाग कैसा है, बोले साहब ये तो ऐसा धसा हुआ भाग है, तो इसका मतलब हवा के अपोजिट वाला जो फेस हो गया वो तो हो गया कॉनकेव, और हवा की दिशा वाला जो फेस हो गया उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बरखान सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं, तो बरखा शेखा यानी कि शेखावाटी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलते हैं। थोड़ा ध्यान देना, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे, ये शेखावाटी का क्षेत्र है, यहां सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा पूछे तो चूरू में आप जाना भाला लेके, और एक गांव आता है भालेरी, और वहां पे रेत के टीले में वो भाला ले जाके रोप देना, तो इस भालेरी गांव में सबसे ज्यादा ये बरखान टाइप के रेत के टीले मिलते हैं। कहां पर, एक तो भालेरी, इसके अलावा यहीं पे एक जगह आती है रतनगढ़, इसके अलावा अगर इनकी सूरत आपको देखनी है तो श्रीगंगानगर में एक जगह आती है सूरतगढ़, वहां पे भी देखने को मिलेंगे। बीकानेर चले जाओ, बीकानेर में देशनोक में करणी माता के दर्शन कर लो, और लूणकरणसर झील को देख लो, तो इस देशनोक में और लूणकरणसर में यहाँ पे भी खूब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नागौर में एक जो जगह आती है ना जायल, उस जायल में जाओ और वहां पर भी देख के आओ। इसके अलावा डीडवाना कुचामन में ये जो आता है कुचामन, यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और फिर यहां पर आप आओगे, ये ओसियां, जोधपुर में एक जगह आती है ओसियां, यहां पर भी इस तरह के देखने को मिलेंगे। और एक चीज ध्यान देना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा जिला है जहां पर हर प्रकार के रेत के टीले मिलते हैं, बोले साहब ये जोधपुर। और ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा रेत के टीले मिलते हैं, तो वो जैसलमेर। मिक्स मत करना दोनों को, सबसे ज्यादा जैसलमेर। और हर प्रकार के यानी डाइवर्सिटी है इन टीलों में, वो कहां पर मिलेंगे, वो जोधपुर में।